जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा सभ्यता के वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? सामवेद किससे संबंधित है? यह संगीत से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यजुर्वेद किससे संबंधित है? यह यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अथर्ववेद में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जादू टोना एवं औषधियों का वर्णन मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय पूछा है क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है दर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान। यह उपनिषदों का मुख्य विषय है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? महाजनपदों की संख्या कुल 16 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्राचीन भारत में मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्राचीन भारत में मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा है क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजगृह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मगध की बाद की राजधानी कौन सी थी? मगध की बाद वाली राजधानी पूछा है कौन सी थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर है। हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रमुख शासक पूछा है कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। यह हर्यक वंश का प्रमुख शासक था, इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा है क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक था। ऑप्शन बी। अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता कौन थे? किसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार अशोक के पिता थे। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को किस नाम से संबोधित किया? स्वयं को किस नाम से संबोधित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से अपने आप को संबोधित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश प्रमुख हुआ? मौर्य वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई थी मगध पर? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग यह शुंग वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कुषाण वंश का महान शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। यह कुषाण वंश का महान शासक था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर यह कनिष्क की राजधानी थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का वास्तविक विस्तार किस शासक के समय हुआ? गुप्त वंश का वास्तविक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ था। समुद्रगुप्त की उपाधियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसकी उपाधियां किस में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। यह अभिलेख किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिशेन ने लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से चीनी यात्री आए? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाहियान आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था, मतलब कहाँ से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन से आया था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आर्यभट्टीय के लेखक कौन है? आर्यभट्टीय के लेखक हैं आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि पूछा है क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। यह पाल वंश का संस्थापक था। दक्षिण भारत में चोल वंश का महान शासक कौन था? दक्षिण भारत में पूछा है चोल वंश का महान शासक कौन था? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम दक्षिण भारत में चोल वंश का महान शासक था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? यह मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में है। इसका निर्माण किसने करा था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश पूछा है कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश प्रथम वंश था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा लाख बख्श। लाखों का दान देने वाला इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूछा जाता है क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है कि बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कम कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया? दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक पूछा है कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पूछा है अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बदायूं और फैजी, ये दोनों अकबर के दरबार के इतिहासकार थे। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? कौन सी विजय था जिसकी याद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध पूछा है किनके बीच हुआ था? तो यह महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो यह मुंबई में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय पूछा है कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनलिथगोथा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? मुंबई में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करके नेतृत्व किसने संभाला? पुनर्गठित करके नेतृत्व किसने संभाला था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से प्रसिद्धि मिली थी? नेताजी के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया? क्रिप्स मिशन का पूछा नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाए स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। पूछा यहाँ पर कौन सा कानून बना था जांच के लिए, कौन सा आयोग बना था? तो वह आयोग था हंटर आयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हंटर आयोग।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी के से प्रमुख रूप से जुड़ा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह के साथ किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? भगत सिंह के साथ किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी भगत सिंह के साथ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड का नया नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। काकोरी कांड किस घटना से संबंधित था? तो यह किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम पूछा है क्या था? चंद्रशेखर तिवारी था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? देशबंधु की उपाधि CR दास, चित्तरंजन दास को दी गई थी। लाल बाल पाल में पाल कौन है? तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर है बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1988 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1988 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस शहर के पास की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस शहर के पास की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 इसमें प्रारंभ किए थे। यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? यंग इंडिया जो पत्र है इसका प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए। नवजीवन पत्र किससे संबंधित है? यंग इंडिया और नवजीवन ये दोनों महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह अधिवेशन 1938 ईस्वी में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष पद जीता था? तो किसे हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को
हराकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष पद जीता था, लेकिन इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो किस आंदोलन का प्रमुख संदेश था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था।